अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संतसम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तत्पि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कहिहो देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोही भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के एक बात नहीं मोही सोहानी। जद्पि मोह बस कहे भवानी, तुम्ह जो कहा राम को आना। जेहि श्रुति गांव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, कहिन सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच। पाषंडी हरिपद विमुख जानही झूठ न साच। जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोबिद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हु संतसभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मनरूपी दर्पण पर विश्वरूपी काई जमी हुई है। जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं। कहिन ते वेद असम्मत बानी, जिन्ह के सूझ लाभो नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखेन किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभहानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदयरूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें, जिनके अगुण न सगुण विवेका। जलपहिं कल्पित बचन अनेका, हरिमाया बस जगत भ्रमाही। तिन्हि कहत कछु अघटित नाही, जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्रीहरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन्ह कृत महामोह मदपाना, तिन्ह कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोहरूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदयम विचारी तजु संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर। बचन मम अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रमरूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो ही अनही नहीं कछु भेदा। गाँव ही मुनि पुराण बुध बेदा, अगुण अरूप अलख हज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिए बिमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है, वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं।
जिसका नाम भ्रमरूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा। नहीं टेहे मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवान। नहीं टेहे पुनि विज्ञान बिहाना। वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहां मोहरूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वैसे स्वभाव ही प्रकाश रूप और षडैश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं भी।